बूढ़ी कई सालों से बकरे के मांस वाला समोसा बनाकर इस गांव में बेच रही है। उसके बकरे के मांस का समोसा गांव भर में बहुत मशहूर था। पहले धंधा बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब उसके कारोबार में गिरावट आ गई। अरे माँ, तुम ये शाम को समोसा बनाने बैठी हो। अब कब समोसा बनेगा, कब मैं दुकान पर लेकर जाऊंगा? उधर ग्राहक दुकान पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। और ग्राहक 2-4 लोग भी ढूंढे नहीं मिलते समोसा खाने वाले। ग्राहक न जाने कहां से आ गए। अरे ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अब चाहे 2-4 ही आए, उन्हीं से तो हमारा घर चल रहा है। ये तो समझना चाहिए। ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। पहले हमारा कितना बड़ा धंधा था, क्या नाम था, और अब कुछ भी नहीं रहा। बाजार में बस एक झोपड़ी बची है। ओहो माँ, तुम भी बार बार पुरानी बातों को याद करती हो। अब वो पुराना गांव नहीं रहा, लोग भी बदल गए हैं। अब सब आगे बढ़ गए हैं माँ, समझो ना। लोग आगे बढ़ते चले गए और हमारे नसीब फूट गए। पहले लोग आगे नहीं बढ़े थे, तब हमारा नसीब हमारा साथ दे रहा था। अरे तो अब क्या करें बताओ? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हारा धंधा और बिगड़ जाएगा। हमारे पास और कोई काम तो है नहीं जिससे कि हम घर चला पाएं। नहीं है हमारे पास कोई काम, इसलिए ये मंदा धंधा मैं अभी तक चला रही हूँ। एक बेटा पैदा किया जिसे कोई काम करना नहीं आता। ना जमीन है ना जायदाद कि वहाँ कुछ कर पाए। अरे धात तेरे की, वही बात बार 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 बार। चलो जल्दी बनाओ अब समोसा। देखा बहू, पूरा दिन कितना काम किया। शाम से समोसे बेच रहे हैं, फिर भी इतने से पैसे इकट्ठे हुए। ये देखकर मन बहुत टूट जाता है। अब तो ये धंधा करने का मन ही नहीं करता। फिर भी आज पैसे ज्यादा हुए हैं, घर में काम आएंगे। घर में चावल दाल कुछ नहीं है माँ। दाल लाएगी तो बकरे का मांस कहाँ से लाएगी? बिना मांस के समोसा कैसे बनेगा? अगर थोड़े पैसे ज्यादा हुए तो उसके चावल दाल लाएंगे और जो बचेगा उससे मांस लाएंगे। ऐसे ही तो दिन कट रहे हैं। कितने दिन हो गए, मेरा भी फल खाने का मन करता है। मैंने कितनी बार तेरे पति से कहा, लेकिन उसने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। समझ रही हूँ माँ, आपकी उम्र हो गई है, अच्छा बुरा खाने का मन करता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आपको अच्छा खिलाने की हालत पे नहीं है। ये सब कहने से क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ दिन रुकिए, मैं पैसे बचाकर आपको फल जरूर खिलाऊंगी। कैसे बचाएगी बहू? घर का हाल तो मैं देख रही हूँ। एक पैसा भी ज्यादा नहीं आता। जिस दिन आता है उसी दिन दूसरे कामों में चला जाता है। मुझे लगता है अगर हमारी समोसे की दुकान को नया बना पाते तो शायद लोग थोड़े और ज्यादा आते। हाँ, ये बात तो मेरे मन में भी आती है। हमारी दुकान पुरानी और जर्जर हो गई है। लोग कहते हैं सड़ी गली दुकान है, इसलिए आते भी नहीं। देखते हैं कब दुकान को नया बना पाएंगे। अच्छा बहू, हिसाब हो गया तो जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सुबह जल्दी उठकर फिर से समोसे बनाने होंगे। कैलाश को कहना सुबह सुबह बाजार से ताज़ा बकरे का मांस ले आए। अचानक पूरे गांव में एक खबर फैल जाती है। चंद्रशेखर बाबू कहते हैं कि बूढ़ी अपने समोसों में सड़ा हुआ मांस इस्तेमाल करती है। अरे मीनाक्षी, सुना तूने? गांव में हंगामा मचा है। चंद्रशेखर बाबू कह रहे थे बूढ़ी अपने समोसे में सड़ा मांस डालती है। सोच सकती है? क्या कह रही है? अगर सच में ऐसा हुआ तो बहुत मुसीबत होगी। सोच, हम इतने दिन से सड़ा मांस खा रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम सालों से उनके समोसे खा रहे हैं, कभी स्वाद में फर्क नहीं पड़ा। तो क्या चंद्रशेखर बाबू झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं, लेकिन चंद्रशेखर बाबू तो झूठ बोलने वाले आदमी नहीं। वो क्यों बेकार बूढ़ी पर झूठा इल्जाम लगाएंगे? किस पर विश्वास करें, कुछ समझ नहीं आता। इतने साल से समोसा खा रहे हैं,
कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। अगर सच में सड़ा मांस होता तो हम सब बीमार हो चुके होते। कभी लगता है चंद्रशेखर बाबू सही हैं, करें तो क्या करें। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं समोसा खाना बंद कर दूंगी। अगर सबने समोसा खाना बंद कर दिया तो बूढ़ी का परिवार कैसे चलेगा? उसी पर उनका पूरा घर चलता है। लेकिन हमारे पास और चारा भी तो नहीं, जानबूझकर तो सड़ा समोसा खा नहीं सकते। हाँ, सही कह रही है। तो चल कुछ दिन के लिए समोसे छोड़ देते हैं, मामला साफ होगा तो फिर खाएंगे। और भाई हरेन, तेरे घर के क्या हाल चाल हैं? बता 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 भाई, बीवी के साथ सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ? अरे कहाँ ठीक है भाई, दिन रात बीवी के ताने बाने से मर रहा हूँ। सोच, रात को अगर मैं ना बजाऊं तो मेरी खर्राटों की आवाज बांसुरी जैसे कैसे हो सकती है, बता भला। लेकिन मेरी बीवी कहती है कि मेरे खर्राटे बांसुरी जैसे बजते हैं और पूरा गांव सुन लेता है, बता भला। अच्छा, और ये सिर्फ तेरी बीवी ही नहीं कहती है भाई, पूरे गांव में फैला दिया है कह कह के उसने। हाँ और उसने तो ये भी कहा है कि तू नींद में हाथ पांव मारता है। हाय राम, वैसे ये सच है। पता है, उस दिन नींद में मैं पैर मार बैठा यार, और बीवी मेरी नीचे गिर गई। अब तो मेरी बीवी मेरे हाथ पांव बांध कर सुलाती है मुझे। हैं? अबे तू नींद में सोता है कि बेहोश हो जाता है कि तुझे कुछ सुध बुध नहीं रहती है? सुना है नींद में बाजार का सामान भी गिनता है तू, हैं? हाँ वही तो, पता नहीं ये सब कैसे कर लेता हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब नींद में मैंने 1 सेर चावल, आधा सेर दाल ऐसे ऐसे बोल दिया, और बाद में मुझे खुद याद ही नहीं रहा कि मैं ये सब बोल बैठा। पता नहीं मेरी बीवी सच बोल रही है या मैंने ही सच में बोला है नींद में, समझ ही नहीं आता मुझे। अबे तो तुझे कैसे याद रहेगा? तू तो सोया ही रहता है, सोते हुए को याद थोड़ी रहता है कि उसने क्या बोला। हाँ वो भी है, लेकिन अब क्या करूं, ये सब मैं जानबूझकर थोड़े करता हूँ, नींद में हो जाता है। अब उस समय तो होश नहीं रहता ना कि क्या है, कैसा है, क्यों है। अब देख लेना बेटा, एक दिन तेरी बीवी तुझे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देगी। एक सुबह चंद्रशेखर बाबू और रवि बूढ़ी की दुकान पर समोसा खाकर शोर मचाने लगे। अच्छी छी 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 छी, अथू, अरे ये कैसा समोसा खिलाया तुमने? जिंदगी में ऐसा वाहियात समोसा हमने कभी नहीं खाया। क्या हुआ बाबू, अचानक खड़े क्यों हो गए? अरे क्या हुआ क्या, समोसे में तुमने सड़ा हुआ मांस डाला है, सड़ा हुआ। मुझे उसी की बदबू आ गई। छी 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 छी, मैंने सड़ा मांस का समोसा खा लिया। अब तो लगता है उल्टी करना पड़ेगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। सड़ा मांस? आप क्या कह रहे हैं? मैं सड़ा मांस लाऊंगी कहाँ से? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे साथ रवि भी है, पूछो उससे। बता रवि। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। अरे भाई, सड़े मांस का स्वाद ही अलग होता है। हमें बेवकूफ समझा है क्या? यहाँ लोगों को धोखा दिया जा रहा है, गजब है भाई। रुको, मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम पुलिस बुलाने पर तुले हो? ऐसा मत करो, बैठो, मैं दूसरा समोसा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, दूसरा समोसा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे मेरे गांव में बैठकर तुम सड़ा मांस बेचोगी और मैं चुप रहूंगा? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुक जाओ। बाबू ऐसा मत कीजिए, मैंने ऐसा काम नहीं किया, यकीन कीजिए। हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। मुझे एक मौका दीजिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम्हारे कारण हमारे गांव के लोग बीमार पड़ सकते हैं। रवि, पुलिस को खबर दे, जल्दी से बुला पुलिस को। देखा देखा ना भाग्यवान, माँ की क्या हालत हो गई है। अरे कैदी बनी बैठी है मेरी माँ। समझ नहीं आता कि माँ को कैसे छुड़ाऊं। यहाँ खड़े होकर मत रो, ऐसे खड़े होकर रोने से कोई फायदा नहीं होगा।
हम थाने आए हैं, माँ को साथ लेकर ही वापस जाएंगे। अरे लेकिन पुलिस ने बुलाया है चंद्रशेखर बाबू को। चंद्रशेखर बाबू की बात के बिना पुलिस माँ को छोड़ेगी ही नहीं। छोड़ेंगे नहीं, वही तो हमें देखना है। पुलिस से बात करके माँ को निर्दोष साबित करके ही ले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो आज ही माँ को साथ ले जाएंगे, बाद में आकर सबूत देंगे। अरे शायद कुछ भी काम नहीं आएगा भाग्यवान। उधर हमारी समोसे की दुकान भी टूटकर खत्म हो गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? अब घर कैसे चलेगा ये सोचने की जगह माँ को कैसे छुड़ाएंगे वो सोचो। घर की चिंता बाद में करेंगे, हम किसी न किसी तरह घर चला लेंगे। हाँ, ये ठीक कह रही हो। पहले माँ को छुड़ाना होगा। न जाने माँ की क्या हालत हुई होगी, पूरा दिन यहीं रही है। तुम देखना, माँ को यहाँ से निकालकर जिन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, हम उन्हें सजा देंगे, उनका नकाब उतार देंगे। मगर समझ नहीं पा रहा हूँ कि चंद्रशेखर बाबू ने आखिरकार ऐसा किया क्यों हमारे साथ। भाई हमने उनका क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी माँ की ऐसी हालत कर दी? हाय हाय, अब क्या होगा मेरी माँ के साथ? क्या होगा? तुम बार बार क्यों टूट रहे हो? तुम टूटोगे तो मैं सब कैसे संभालूंगी? क्या मैं अकेले माँ को यहाँ से छुड़ा सकती हूँ? तुम्हें ही तो सब करना होगा। तुम टूटोगे तो चलेगा नहीं। हाँ, ठीक कह रही हो भाग्यवान। चलो पहले माँ को छुड़ा लें, फिर बाकी की बातें होंगी। चलो चलो। जेल से लौटकर बूढ़ी जैसे स्तब्ध हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे क्या हो गया। सब कुछ खोकर बूढ़ी अब असहाय हो गई। क्या माँ, बहुत रात हो गई है, अब तक तुम ऐसे ही बैठी हो? क्या बात है, तुम्हें बहुत दुख हुआ है क्या? क्या कहूँ बेटा, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इतने सालों के व्यापारिक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी इज्जत ही चली गई। ओहो माँ, ये सब मत सोचो। हम जरूर ये साबित करेंगे कि हम निर्दोष हैं। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। चंद्रशेखर बाबू ने बेवजह हम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। चिंता मत करो, हम साबित कर देंगे ये। उससे क्या होगा रे? हमारे ऊपर जो दाग लग गया है, क्या वो कभी मिटेगा? और मेरी समोसे की दुकान भी बर्बाद हो गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब देखो, जो होना था सो तो हो गया। अब उस पर सोचने से क्या फायदा? माँ, तुम तो चाहती थी कि समोसे का कारोबार बंद कर दूं, तो बंद हो गया। अब हम कुछ और करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। ये समोसे की दुकान तेरे पिता की छोड़ी हुई है। तेरे बाप दादा का धंधा था, और उस धंधे पर ऐसा कलंक, ये मैं मान ही नहीं पा रही। ओहो, तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो ये समोसे का व्यापार मैं कभी बंद नहीं होने दूंगा। उस चंद्रशेखर बाबू को तो मैं सबक सिखाऊंगा। क्यों उसने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, ये तो मैं निकाल के रहूंगा। हाँ, उनसे पंगा मत लेना बेटा, वरना मेरे जैसी हालत होगी। फिर सब कुछ खोकर क्या करेंगे? तू ही तो मेरा सहारा है। माँ, हम ऐसा रास्ता निकालेंगे कि चंद्रशेखर बाबू हारेगा भी और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। अगर कर सको तो करना। किसी भी हाल में तेरे पिता का कारोबार बचाना ही होगा। माँ के पास गए थे ना? माँ की अब क्या हालत है? मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ, पर काम की वजह से जा नहीं पाई। हाँ, माँ के पास गया था। माँ चुपचाप बैठी थी, शायद बहुत दुखी है। अब भी बैठी हैं? इतनी रात तक जागेंगी तो माँ की तबीयत बिगड़ेगी। तुम समझा नहीं पाए माँ को? हाँ, समझाया था भाग्यवान। शायद अब वो सो गई होंगी। क्या करूं, माँ बेचारी बहुत ज्यादा दुखी है। उनकी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना। ऊपर से बाप दादा का धंधा, वो भी बर्बाद हो गया। इसीलिए दुख और बढ़ गया बेचारी का। अब क्या किया जाए? बताओ तो, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उपाय तो है मेरे पास, लेकिन काम होगा या नहीं ये निश्चित नहीं है। जब उपाय है तो मुझे बताओ, बाकी मैं देख लूंगी।
सुनो, गांव वाले हमारे खिलाफ भड़क गए हैं तो पहले उन्हें अपने पक्ष में करना होगा। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूं कि ताजा बकरे का मांस लाकर अच्छे अच्छे समोसे बनाए जाएं और गांव वालों को चोरी छिपे खिलाए जाएं। उन्हें समझाना होगा कि हमारे समोसे में कोई मिलावट नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर लोग हमारे समोसे खाएंगे तो समझ जाएंगे कि हम निर्दोष हैं। और अगर ऐसा कर सके तो समझ लो सब लोग चंद्रशेखर बाबू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कल सुबह सुबह बकरे का मांस खरीद लाना। मैं और माँ मिलकर समोसे बनाएंगे और चुपके चुपके पड़ोसियों को खिलाएंगे। वो हमारे साथ होंगे तो सब ठीक होगा। हाँ, यही होगा। अचानक हमें समोसे क्यों खिला रहे हो कैलाश दादा? तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तुम्हारे समोसे खाने में हमें डर लग रहा है। अरे खाओ खाओ, आराम से खाओ। अरे भाई, इतने सालों से हमारे समोसे खाते आए हो, कभी बीमार हुए क्या? आज भी नहीं होगे। और अगर बीमार पड़े तो सारी जिम्मेदारी मेरी। जी भर के खाओ। समोसे तो अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी अच्छे होंगे। दो पहले खाकर देखूं। देखो दादा, तुम्हारे समोसे मतलब वैसे तो बिल्कुल सही हैं, एकदम वही पुराना स्वाद है। हाँ, यही तो। अब बताओ, अब भला हम ऐसे समोसे में मिलावट कैसे कर सकते हैं और कैसे ये सड़ा मांस बना सकते हैं? बताओ भला। तो क्या मैं सही सोच रही थी? चंद्रशेखर बाबू ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया है। और नहीं तो क्या, जरूर षड्यंत्र किया है, लेकिन किस लिए ये अब तक मैं समझ नहीं पाया। देखा कैलाशदा, जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं और बेवजह फंस गए। चिंता की कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं ये षड्यंत्र है। अब हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, है ना सब लोग? बिल्कुल सही कहा। अगर हम मदद ना करें तो कैलाश दादा का घर कैसे चलेगा? उनका इतना सालों का व्यापार बर्बाद हो जाएगा और हम जानकर भी ऐसा अन्याय कैसे सह सकते हैं? हाँ कैलाशदा, तुम चिंता मत करो, तुम बस बाकी का इंतजाम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब समझते हो ना करना क्या है? बिल्कुल। अब मैं तुम सबको साथ में लेकर चंद्रशेखर बाबू के खिलाफ आंदोलन करूंगा। अब वो किसी भी हालत में बचेगा नहीं। हमारे गांव में ऐसा अन्याय हरगिज नहीं होने देंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। देखा रवि, मैंने उनकी क्या हालत कर दी। इसीलिए तो कहता हूँ मुझसे पंगा लेने ना आए, वरना यही हाल होगा। अब बूढ़ी लोग मजा समझ रही होंगी, आ रहा होगा बुढ़ापे में मजा। और नहीं तो क्या बाबू, अब आपके बेटे का होटल खूब चलेगा। लोग दोपहर में कितने ही थाली क्यों ना खा लें, सब के सब समोसा तो बूढ़ी की दुकान से ही खाते थे। इससे तो आपका नुकसान होता था ना। वही तो, इसी वजह से तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। बूढ़ी का सालों का व्यापार मैंने बंद कर दिया चुटकियों में। अब गांव में वैसे देखा जाए तो बूढ़ी के समोसों का ही नाम था। वही तो बाबू। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ बाबू, जब उनका धंधा बंद हो गया तो क्यों ना मतलब मैं समोसे की दुकान खोल दूं। अच्छा, तो खोल सकता है तू। जरूरत हो तो मैं सब इंतजाम करवा दूंगा। सुना है बाबू, कैलाश ने कल थाने से बूढ़ी को छुड़वा लिया। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बूढ़ी की इज्जत पर जो चोट लगी है, क्या वो वापस आ सकती है? अरे मैंने उनका व्यापार बंद करवा दिया है, एकदम बंद। बस मेरा मकसद पूरा हो गया। अब बाकी कुछ भी होता रहे, मुझे क्या मतलब है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, ठीक समय पर हमने पुलिस को भी खबर दे दी। अब वो बूढ़ी और कैलाश कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे बाबू। अरे वो कैलाश, वो तो हमेशा बड़ा मुंह खोलकर सबसे बातें करता था। अब समझ में आ गया ना मजा क्या होता है। अब कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा वो। और सिर्फ आपके खिलाफ क्यों, वो तो मुझे भी हर जगह डांटता था। कहता था मैं बुरे काम करता हूँ। कई बार मुझे मारने भी आया। अगर आगे भी ऐसा कुछ करे तो सीधे मेरे पास आना,
फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गांव से ही भाग जाएगा। हाँ ठीक है बाबू, ऐसा ही होगा। इतने धक्कों और मानसिक तनाव की वजह से धीरे धीरे बूढ़ी बीमार हो गई। अब तो मानो कैलाश का पूरा परिवार टूटने की कगार पर है। अरे माँ, कैसी तबीयत है आपकी? जरा हमसे बात कीजिए। ऐसे चुपचाप लेटी रहेंगी तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको कैसी दवा की जरूरत है? क्या बोलूं बेटी, अब बोलने के लिए क्या बचा है? सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरा घर परिवार अब ऐसे ही डूब जाएगा। किसने कहा माँ? हमने तो रास्ता निकाल लिया है। आप ही ने तो मुझे समोसे बना कर दिए थे और अब आप ही टूट जाएंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। उससे कुछ नहीं होगा बहू। तुम लोग चंद्रशेखर बाबू को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चला कि मुझे थाने से छुड़ाकर लाया गया है तो समझो फिर कोई नया कांड हो जाएगा। अब हम डरते नहीं हैं। जितना अपमान होना था हो चुका। जब एक बार थाने तक गए हैं तो बार बार जा सकते हैं और उस चंद्रशेखर बाबू को अब मैं कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। कैलाश कहाँ है? उसे तो कहीं देख नहीं रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी चिंता मत कीजिए माँ, वो वैद्य जी को बुलाने गया है। आपकी हालत ठीक नहीं है। बिना वैद्य जी के इलाज के कैसे ठीक होगी आप? अरे बेकार में मेरे लिए वैद्य को बुलाने क्यों गए? मैं थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऊपर से बूढ़े इंसान पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत? आप चुप रहिए माँ। आप ही तो हमारा एकमात्र सहारा है। आपकी छाया की वजह से ही तो हम सब ठीक हैं। आप नहीं रहेंगी तो इस दुनिया में हमारा कौन है? आपको जीना होगा माँ। देखो बेटी, कितने दिन जीऊंगी कौन जानता है। कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ऊपर वाला ही सब जानता है। अरे क्या बात है, क्या हो गया? तुम सब मेरे घर पर भीड़ लगाए क्यों खड़े हो? क्या यहाँ दावत का इंतजाम किया है या गरीबों में राहत बांट रहा हूँ जो तुम सब लोग भीड़ लगाए हो? हैं? एक तरफ आप गरीबों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ आप गरीबों का सत्यानाश भी करते हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें अपमानित करो, वो भी मेरे घर पर खड़े होकर? सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। सच मैं कभी भी बोल सकती हूँ। अगर सच बोलने से आपका अपमान हुआ तो मैं क्या करूँ? आप ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अरे इंद्र, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? तुम कुछ कहोगे? मैं क्या कहूँ बाबू, मैं तो खुद इनके साथ आया हूँ। ये लोग जो कहेंगे। अरे देखो देखो देखो, चंद्रशेखर बाबू आ गया बाजार में। इसको तो हमने मना किया था कि यहाँ मत आना। अब तो इसका सर्वनाश निश्चित है। हमने तो इन्हें मना किया था, लेकिन इसे अपने ऊपर बहुत भरोसा है। उसी घमंड की वजह से आज आया है ना यहाँ पे। घमंडी कहीं का। अब इसने अपना विनाश खुद बुला लिया है। अब देखो। हाँ तो फिर देर किस बात की है? जा पुलिस को खबर कर दे। पुलिस आए और इन्हें पकड़ ले जाए। बुला पुलिस को। अब ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? इसीलिए क्योंकि सारे सबूत और गवाह पुलिस के सामने पहुंच चुके हैं। अब पुलिस आपको पकड़ने आई है। हैं? लेकिन क्यों? किस बात के लिए? जैसे आपने हमें फंसाया था और थाने तक घसीटा था, ठीक वैसे ही। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे अरे अरे, क्या हो गया बाबू? आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? मेरी माँ को तो आप ऐसे ही घसीट कर थाने ले गए थे, है ना? अब पुलिस आपको ठीक उसी तरह से ले जाएगी। अरे अरे देखो देखो देखो, ऐसा मत करो। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है सारा का सारा पैसा मैं दे दूंगा। तुम लोग फिर से दुकान खोल लेना। बस मुझे छोड़ दो। दुकान तो हम खोल ही लेंगे। इसके लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए और हमें आपके पैसों का भी कोई लालच नहीं है। पुलिस वाले भैया, ले जाइए आप इनको। रवि भागने लगा। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर खूब मारा।
अरे 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 भाग गया ये तो। अरे पकड़ो, चोर भाग रहा है, पकड़ो। अरे भैया रवि भाग रहा है, पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है। अरे पकड़ो इसको। अरे तो खड़े क्यों हो, सबको बुलाओ, इसे पकड़ो, सबक सिखाओ। पकड़ो सब लोग, दौड़ो। अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चंद्रशेखर बाबू का साथ दे रहा था। ये तो सारा काम उन्हीं का था। गलत को बढ़ावा देना भी गुनाह होता है, समझे? जब तुम जानते थे कि इतना बड़ा अन्याय होने वाला है, तब तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था। मैं समझ नहीं पाया भैया, गरीब आदमी हूँ, उनका कहना मानना पड़ता है, नहीं तो काम चला जाता, घर का खर्च कैसे चलाता। अरे ईमानदारी से कमाने के बहुत रास्ते हैं, बेईमानी से कमाया पैसा कभी नहीं टिकता। अब जब बेईमानी की है तो उसकी सजा भी तो मिलेगी ही मिलेगी। कैलाश भैया, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ घर पर है, अगर मैं जेल चला गया तो उनका क्या होगा। देख रवि, कानून सबके लिए बराबर है, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुम्हारी माँ की चिंता मत करो, जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाते उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं कैलाश भैया, अब की बार लौट कर मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा, आपको वचन देता हूँ। आखिरकार ग्रामीणों की मदद से बूढ़ी माँ का परिवार बदनामियों से मुक्त हुआ और फिर से समोसे की दुकान खोल ली। सब मिलकर खुशी खुशी काम करने लगे। कितने दिन बाद ऐसे समोसे बना रहे हैं माँ, आज बहुत खुशी हो रही है। सही कह रही हो बहू, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, सोचा था ये कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर फिर से मेरी इज्जत लौटा दी। मैंने कहा था ना माँ, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुराई की सजा मिलती है और भले लोगों की परीक्षा होती है। हाँ बहू, ये मेरा प्यार और लगाव ही है, इतने सालों से इस समोसे का काम कर रही हूँ, अगर बंद हो जाता तो दिल टूट जाता। माँ, हम वादा करते हैं आपका ये कारोबार कभी बंद नहीं होने देंगे, बाकी तो ऊपर वाले पर है। मेरी भी यही इच्छा है कि मरते दम तक ये काम करती रहूं, ताकि अपने पूर्वजों से मिलकर कह सकूं कि उनका काम आज भी जिंदा है। और इस बार तो हमारी दुकान भी गांव वालों ने मिलकर बना दी। अब पहले से भी ज्यादा लोग आएंगे। अच्छे से बनाना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी माँ, आज तो इतने समोसे बनाएंगे कि हमारे मटन समोसे मशहूर हो जाएं। ऐसे मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।